एक बार सभी लोग मेरे साथ में गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। आपकी वाणी पवित्र हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मैं महावीरांगना महारानी अमर शहीद लोधी अवंती बाई के मंचासीन माननीय आज के इस सभा के सभापति महोदय श्रद्धेय कृष्णलाल आर्य जी एवं वर्तमान समय में कृष्ण मुनि जी, बिरसंडा से मंच पर ही उपस्थित माननीय डॉक्टर सीताराम राजपूत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महारानी अवंतीबाई लोधी महासभा, माननीय सुखदेव सिंह लोधी जी, राष्ट्रीय महासचिव महारानी अवंतीबाई लोधी महासभा, मंच पर ही उपस्थित माननीय लोधी देवचंद आर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश महारानी अवंतीबाई लोधी महासभा, माननीय करण सिंह लोधी जी, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश महारानी अवंतीबाई लोधी महासभा व अन्य हमारे जो अपरिचित हैं मंच पर उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं महानुभावों, मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। एक बार इसकी जोरदार स्वागत में तालियां आप लोग बजाएं। साथ ही अन्य जनपदों से भी उपस्थित सभी महान पुरुषों का मैं हृदय स्वागत करता हूं। शाहजहांपुर से भी उपस्थित हुए हैं, बरेली से, आंवला से, मुरादाबाद से, सीतापुर से आदि जनपदों से आए हुए मैं सभी का हृदय से एक साथ में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। साथ ही में इस कार्यक्रम के आयोजक, इस कार्यक्रम के संयोजक सभी कार्यकर्ता बंधुओं से, इस लोधी समाज के शुभचिंतकों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने अथक परिश्रम से इस महासभा का आयोजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हृदय की गहराइयों से आपका भी स्वागत करता हूं। आप लोग मेरा सहयोग करते रहे थोड़ा सा। सभा में उपस्थित मैं भूल का भी चिंतन कराऊंगा, थोड़ा संकेत करूंगा कि हम सबके बीच में जो कार्यक्रम हो रहा है, जिस समाज की प्रतिनिधि महारानी अवंतीबाई है, हम महारानी अवंतीबाई के प्रतिवर्ष कार्यक्रम मना रहे हैं, जन्म दिवस पर भी मना रहे हैं, निर्वाण दिवस पे भी मना रहे हैं, तो अधिकांश सभाओं में देख रहा हूं कि इस पूज्य माता शक्ति की उपस्थिति ना के समान ही मिलती है। क्या ये ठीक हो रहा है? नहीं ठीक हो रहा है। हम लोगों से अधिक इनकी उपस्थिति होनी चाहिए थी। इनके विशेष गौरव की गाथा हम गाना चाहते हैं, इनके गौरव की गाथा बतला रहे हैं। इनमें संस्कार उदय हो, जब इनमें संस्कार होंगे उदय, तभी हमारे अंदर भी संस्कार आएंगे, तभी हमारा निर्माण होगा। जब ये जगेगी तभी समाज जगेगा। अगर ये नहीं जाग पाई मात शक्ति, तो हमारा समाज भी, हम कितना भी जोर लगाते रहे, आप में कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं, आप समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। तो हम आगे निवेदन करना चाहेंगे, हम सभी से सब व्रत लेके जाएं। सभी लोग अपने परिवारों से माताओं को, बहनों को, बेटियों को अवश्य लेके आए, क्योंकि यही जो माता है, माता निर्मातावती, स्त्री ब्रह्मा बहुविध, स्त्री ही ब्रह्मा है। एक परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जो सारे विश्व को बनाता है,
और एक समाज की ब्रह्मा, इस मानव समाज की ब्रह्मा यही नारी जाति है, ये हम सबका निर्माण करती है। इसलिए ये पूज्य है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इनकी पूजा सर्वत्र करने की बात कही गई शास्त्रों में, इनका सम्मान करने के, इनको उचित स्थान देने के लिए। और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, हमारी माताओं का भी सम्मान होना चाहिए था। कई माताएं यहाँ पर वयोवृद्ध बैठी थी, इनको माल्यार्पण होना चाहिए था, इनका सत्कार होना चाहिए था। माता अवंती बाई के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होती। ऐसी हम भूलों को भी सुधार करें, अगली बार के लिए कभी ऐसी भूल न होने पाए। तो मैं सभा में उपस्थित मां शक्ति को हृदय से चरण वंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, सम्मान करें। उपस्थित सभा में समस्त जन समुदाय को हम पुनः हृदय से स्वागत करते हैं। आप अपने विशेष कार्यों को छोड़ करके विशेष परिश्रम के साथ में तप करने के साथ उपस्थित हुए हैं। मैं देख रहा हूं 11 बजे से यहाँ उपस्थिति लगभग आपकी है हुई बहुत सारे लोगों की। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। समाज के कर्णधार नौजवान साथियों, ये महारानी लोधी अवंती बाई के जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। महारानी अवंती बाई का जन्म 1821 को 16 अगस्त को हुआ था और ये उनकी 195 लगभग जयंती है। ये हम इतने वर्षों से लगातार मना रहे हैं, आगे भी मनाते रहेंगे, परंतु हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उनके जीवन से। केवल कार्यक्रम मनाने से हमारा उत्थान होने वाला नहीं है। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने विषय रखे, बहुत सारे विषय उन्होंने सामने रखे जिन पे बोलना अति आवश्यक है। हो सकता है मेरे पास समय ना हो तो आगे वाले वक्ता बोलेंगे। सबसे पहली बात आज राजनेताओं की है। हमारा समाज, ये समस्त समाज राजनेताओं के पीछे घूमता है, राजनेताओं के पीछे लगा हुआ है। वो चाहे दुष्टाचारी क्यों ना सही, चाहे वो समाज का शोषण लंबे समय से क्यों ना कर रहा हो, परंतु हम उनके पीछे लगे हुए हैं। इस लोधी समाज का आप कल्याण करना चाहते हैं, आप ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना पड़ेगा, भले को हमारे घर का क्यों ना सही। जो समाज का नहीं है वो हमारा नहीं है। जो समाज का काम करे, समाज के हित की बात करे, समाज के निर्माण की बात करे, समाज के उत्थान की बात करेंगे, हम उसका ही सपोर्ट करेंगे, उसका ही समर्थन करेंगे। यदि समाज का साथ नहीं देगा, हम उसका साथ नहीं देंगे, हम उसका बहिष्कार करेंगे और ये जाकर हम क्रांति भी करेंगे। इसके लिए किंचित मात्र हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात कि आपको अगर राजनेता ठीक नहीं मिलता है, आपके अनुकूल नहीं मिलता है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने राजनेताओं का निर्माण करना पड़ेगा। स्वयं राजनेता तैयार करके आपको समाज में भेजने पड़ेंगे, उनका साथ देना पड़ेगा। क्योंकि सही बात कहने वाला संस्कारित व्यक्ति जब ही बन सकता जब आप उसका निर्माण करेंगे। हमें अपने युवाओं को चयन करना चाहिए। अगले आने वाले चुनाव आ रहे हैं, हम अध्यक्ष से निवेदन करेंगे, ऐसे सारे जिम्मेदार व्यक्तियों से निवेदन करेंगे, अभी उनका निर्माण करें, अभी उनका चयन करें, अभी से निर्माण करें, संस्कार दे दें। जिनके लोगों के पास जाना, कैसे इलेक्शन लड़ना है, कैसे समाज उनका प्रस्तुतिकरण होगा, ये प्रशिक्षण शिविर करने चाहिए और प्रशिक्षित करके अपने कार्यकर्ता को भेजेंगे। मैं समझता हूं उसकी कभी हार होने वाली नहीं, विजय को प्राप्त करेगा। और ध्यान करेंगे, आपको अपने कार्यकर्ता को अपने लोगों तक ही सीमित नहीं रखना है। यदि आपने लोधी समाज तक ही सीमित रखा है तो कभी भी राजनीति में आप विजय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, उन बाहुल्य, उन जातीय संख्या बाहुल्य जातियों के पास भी नहीं भेजना है जिनके पास अपने प्रतिनिधि हैं, कि उनके पास जाओगे, पैर छुआएंगे, कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। परंतु ध्यान रखना, ऐसी बहुत सारी जातियां, उपजातियां हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, अरे पिछड़े हैं, जिनका कोई प्रतिनिधि आज नहीं है, अरे जिनके पास लोग नहीं जाते, जिनसे आज डंडे के बल से लोग
उनसे वोट लेना चाहते हैं, भयभीत करके वोट लेना चाहते हैं, गुंडागर्दी फैलाकर वोट लेना चाहते हैं, ऐसे हम उपेक्षित जातियों के पास जाएं, उनको सम्मान दें। अरे जिस व्यक्ति से कभी किसी ने कुछ पूछा नहीं, पैर छूने की तो बहुत बड़ी बात कही, उससे कभी उसका हाल चाल नहीं पूछा, उसके दुख दर्द में शामिल नहीं गए, अगर ऐसी उपेक्षित जाति के पास आपका प्रतिनिधि चयन किया हुआ गया और उसने उस वृद्ध के, उस बूढ़ी माता के चरण स्पर्श किए झुक करके और कहा चाची आशीर्वाद दो, तुम्हारा बेटा समाज में है, मुझे प्राप्त करने के लिए तुम्हारा आशीर्वाद मुझे चाहिए, वो बुढ़िया चाहे हजार उसके पास झूम जाए लेकिन कभी भी दबेगी नहीं, भले हाँ कहीं कर दे, वो माता कभी झुकेगी नहीं और वोट आपको देगी क्यों? आपने उसके सम्मान से पैर स्पर्श किए, आप उसके दुख दर्द में गए हैं, आप इसकी मृत्यु शोक में गए हैं, आप उसके संकट में सहभागी हुए, वो आपको चयन करेगी। हमें ऐसे उपेक्षित लोगों को, ऐसे पिछड़े हुए लोगों, दलित शोषित लोगों का भी हमें अपने हृदय से लगा के रखना है, क्योंकि वो भी समाज के लोग हैं, वो भी राष्ट्र के लोग हैं, उनको भी उतना ही अधिकार जीने का है जो बहुत लोग पहले से जी रहे हैं। आज भी 75 साल पूरा होने के पश्चात भी आज भी उनको वो अधिकार इस आजादी का नहीं मिला है। हमें उनको भी आजाद करना होगा, अपने साथ साथ अपने समाज के बढ़ाने के साथ हमें उनको भी आगे बढ़ाना होगा। जब ये सर्व समाज बढ़ेगा, सर्वोपेक्षित समाज बढ़ेगा, तभी डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुषों का सपना भी साकार होगा। अन्यथा ऐसे ने डॉक्टर अंबेडकर की जय लगाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अरे भीम आर्मी का भी निर्माण करने से काम चलने वाला नहीं है। हम समाज को जोड़ना सीखे, तोड़ना नहीं सीखे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप समाज का उद्धार करना चाहते हैं, अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, राजनेताओं का निर्माण स्वयं करें और फिर उनको प्रेषित करें। यदि वर्तमान में राजनीति करने वाला मिल जाता है, आपके संस्कारों के अनुसार राजनीति करता है, हम उसको भी सपोर्ट करें। हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमारा कोई द्वेष नहीं किसी भी पार्टी का। सही, हमारी कोई निजी पार्टी नहीं आ रही है, हमारी सभी पार्टियां, सभी पार्टियों का मान करते हैं। हम पार्टी स्तर पर उसी को चयन करेंगे जो पार्टी हमारी जाति का, हमारे परिवार का, हमारे लोगों को चयन करेगी, सम्मान स्थान देगी, हम उस पार्टी को सम्मान स्थान देंगे, अन्यथा किसी पार्टी को नहीं। हम फिर व्यक्तिगत लड़ाएंगे, जो राजनेता किसी पार्टी से उतरेगा, हमारे समाज में, हमारे समाज का हितैषी बन के काम करेगा, हम उसका हित करेंगे, हम उसका सपोर्ट करेंगे, अन्यथा नहीं। यदि आपको अपनी पार्टी में की जरूरत पड़े तो ध्यान रखना, वर्तमान में राजनेता एक भी नहीं चाहेगा कि कोई नई पार्टी आप बना करके राजनीति में आगे बढ़े, क्योंकि वो तो लड्डू खा रहे हैं, वो खीर खा रहे हैं। ये खीर खाने के लालच में ही ये राजू जैसा भाई, अरे महापुरुष कल्याण सिंह महात्मा का पुत्र, जो अपने पिता को सम्मान नहीं दिला सकता, अपने स्वार्थ के लिए सिद्ध करने की भावना झलकती है। योगी जी की हम तारीफ करेंगे तो हो सकता है हमें कोई पद मिल जाए। इसलिए उस महापुरुष महात्मा का उसने अपनी वाणी से अपमान किया, ऐसे कुसंस्कारी नेताओं को भी बहिष्कार करना पड़ेगा। इसलिए हमें संस्कार देना पड़ेगा। संस्कार दोष अच्छा विद्या। जब व्यक्ति के संस्कार दूषित हो जाते हैं, जब संस्कारों में दोष आ जाता है तो अविद्या उत्पन्न हो जाती है। ध्यान रखना, अविद्या हमेशा विनाश को ले जाती है, कभी निर्माण को नहीं ले जाती। अविद्या में किसी व्यक्ति स्वयं स्वार्थ सिद्ध करता है, अपने पेट को भरता, ना समाज यथावत देखता, ना जाति को देखता है। ऐसे लोगों को भी, भेड़िए वेश के लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं समाज को भक्षण तो नहीं कर रहे हैं, कहीं समाज को अपना ग्रास तो नहीं बना रहे हैं, अपने बनकर के आने पर भी कहीं हमारा नहीं शोषण कर रहे हैं, हमारी जाति का शोषण नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज बाहर के लुटेरे से बचना संभव है, आसान है, लेकिन घर के लुटेरे से बचना बहुत मुश्किल है। शत्रु से बचना संभव है, सरल है, लेकिन मित्र से बचना बहुत ही असंभव है, बहुत कठिन, बहुत पहली तीखी नजर चाहिए आपकी। इसलिए आप नई पार्टी का निर्माण करें। अगर आवश्यकता पड़े, हमारी कोई पार्टी नहीं ये बात सुनेगी, पहले तुम सबको अपनाना चाह रहे, आओ हमारे साथ मिलकर काम करो, हमारी भावनाओं कद्र करो तो हम आपकी कद्र करेंगे। ऐसा भी अभियान हमारा असफल होता है तो आप में चिंता मत करो। अरे आप में विद्वानों की कमी नहीं है, बलिदानियों की आदमी कमी नहीं है। ये बलिदानियों का ही परिवार, बलिदानियों का ही वंशना है, जिसने आदि सृष्टि से लेकर के और इस क्रांतिकारी जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चला, स्वतंत्रता संग्राम चला है, अंग्रेजों के साथ में, मुगलों के साथ में 500 से अधिक रियासतें हमारी बलिदान हुए, कोई एक रियासत बलिदान नहीं हुई है। अगर उनका हम नाम गिनाने लगेंगे तो घंटे लग जाएंगे। इसलिए बहुत सारा परिचय देते हुए हमने एक पुस्तक लिखी। हमारे अंदर दर्द है,
क्या पुस्तक लिखी गई? क्यों लिखी गई पुस्तक? क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी सभाएं चल रही हैं, उन सभाओं में अभी तक हमारे परिवार के लोगों को परिवार का परिचय नहीं दे पाया। आखिरकार मेरे राजपूत कैसे, तुम्हारा क्या वंश है, तुम्हारा क्या गोत्र है? मैं संस्कार करने जाता हूँ, लोगों से गोत्र पूछता तो लोग अपना गोत्र नहीं बता पाते। कैसा संस्कार, कैसी सब है? अरे अभी बात चल रही थी आपके सबके घर में होने चाहिए क्या महारानी अवंतीबाई जैसी वीरांगना का चित्र होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। अरे स्वामी ब्रह्मानंद जैसे महापुरुष का चित्र होना चाहिए। अरे गुलाब सिंह लोधी जैसे क्रांतिकारी बलिदानी का चित्र होना चाहिए। अरे कल्याण सिंह जैसे महापुरुष का चित्र होना चाहिए। मानता हूं उमा भारती जैसी प्रेरक मां शक्ति का चित्र होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे? क्या आप लोगों ने कोई प्रकाशन अपना खुलवाया अभी तक? बोलो, है कोई प्रकाशन आपका? और जब तक आप प्रकाशन नहीं होगा तो आपका साहित्य कहां से प्रकाशित होगा? चित्र कहां से महापुरुषों में आएंगे? कहीं आम बाजार में तो मिलने वाले हैं नहीं। इसलिए ऐसे कि आपके समारोह होते हैं, इनमें आपका साहित्य भी होना चाहिए, इनमें महापुरुषों के चित्र को भी स्टार लगना चाहिए। जब स्टार लगेगा लोग प्रेरित होंगे, संभाषण सुनने के पश्चात तो लोग खरीद के ले जाए, अपने घरों में ले जाएंगे। लेकिन जब स्टार ही नहीं होगा, जब प्रकाश ही नहीं, तो स्टार कहां से आएगा? और जब स्टार नहीं होगा हमारी सभाओं में तो ले कहां से लोग जाएंगे? इसलिए संकल्प करना चाहिए। मैंने अभी तक 70 से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया। कितनी? 70 से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया। और मैं समझता हूं अगर परमपिता परमात्मा ने मुझे 20 साल और समय दे दिया तो सैकड़ों की तादाद में साहित्य दे दूंगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिस क्षेत्र का साहित्य ना दे दूं। उसी श्रृंखला में मैंने चंद्रवंशी लोधी क्षत्रिय पथ प्रदर्शक नाम की पुस्तक लिखी। चंद्रवंशी लोधी क्षत्रिय पथ प्रदर्शक, इसमें वर्तमान भूत भविष्य तीनों का मैंने चिंतन किया है। हम भूत में क्या थे, हमारा अतीत क्या था, क्या आज हो गए, क्या आगे होने जा रहे, उसका समाधान क्या? जो हम पतन को, और बहुत सारी हमारे व्यवस्थाएं हम पतन को ले जाने वाली हमारे समाज में हैं, उनसे हम बचेंगे कैसे, उनका समाधान इस पुस्तक में मैंने देने का काम किया। इसलिए अब तो मैंने जोड़ा पथ प्रदर्शक, हमारे नौजवानों को एक रास्ता बताने का काम करेगी ये पुस्तक। मैं पिछली बार लाया था जनपद में, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कुछ लोगों की प्रेरणा से कि आइए हमारे यहाँ आपको सहयोग मिल जाएगा। 2-4 महीने मीटिंगें की, लेकिन बंधुओं एक पैसा मुझे प्राप्त पुस्तक ये नहीं था। एक तो राजनेता 4 बार आए, उन्होंने उल्टी सीधी बातें की, जबकि राजनीति के क्षेत्र उनका कोई अनुभव नहीं, केवल भेड़िया बनकर स्वार्थ सिद्ध करना जाति के नाम पर ऐसे लोगों ने हतोत्साहित किया। मैं वापस चला गया। एक पैसा पुस्तक प्रकाशन रुकी हुई, मुझे कुछ चिंतन करना पड़ा कि मैंने तो गलत काम कर दिया, क्योंकि मैं तो सर्व समाज का उपदेशक हूं। मुझे समस्त जातियों को बुलाते हैं, समस्त जातियों को सुनते हैं, समस्त जातियां मेरी सहयोग करते हैं। आप कहा छोटे से दायरे में बंध गए, लेकिन फिर भी आत्मा ने कहा नहीं, अरे आपने कार्य क्या, साहस का कार्य किया है। अरे जिस जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। अरे आपने जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति का आपके ऊपर ऋण है। अरे उस जाति की माँ ने मुझे गोद में खिलाया है, अरे मुझे जन्म दिया है, मुझे पाला पोसा वस्त्र पहनाए खिलाया है। अरे मेरे दूध दत्त में शामिल हुए हैं, उन जाति के पिताओं ने मेरा पालन पोषण किया है, मुझे वस्त्र दिए, मेरा अन्न दिया, मुझे उस जाति के लोगों को शिक्षा दीक्षा संस्कार देने का काम किया। अरे इस जाति का तुम्हारे ऊपर ऋण है, ये तुमने ऋण चुकाने का काम किया। हताशा होने की आवश्यकता नहीं। अरे परमपिता परमात्मा भेज देगा किसी स्थानी को। और मैं यहाँ से गया, मैं बड़े गौरव से कहना चाहता हूँ, एक हमारे यहाँ प्रधान जी हैं, वो कला क्षेत्र में, उनका नाम विस्मृत हो रहा है, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने पूछा मुझसे, आचार्य आपने ऐसी पुस्तक की? हाँ। और भाई उन्होंने सभा बुलाई, कई प्रधानों की एक सभा बुलाई और पुस्तक प्रकाशित होने का लगभग 50% पैसा एक जगह से स्थापित हो गया। 1 लाख लगभग उसमें लगेगा, 50,000 पैसा मेरे पास आ गया। अब तक उस पुस्तक का प्रकाशन हो गया होगा, लेकिन पिछली बार से मैं बीमार हो गया, जो स्वास्थ्य मेरा बिगड़ जाने का काफी स्थिति में चला गया, मृत्यु के कगार पहुंच गया था, लेकिन आप सबकी दया से मैं बच गया हूं। इसलिए आप साहित्य का सृजन करें, साहित्य का सृजन करेंगे कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और अंधार है देश जहां साहित्य नहीं है। जिस समाज का अपना साहित्य नहीं होगा वह समाज अपने अतीत को, अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को भी जान नहीं सकता, उसकी दिशा भ्रमित हो जाएगा वो समाज। इसलिए आपके अंदर साहित्य नहीं रहा, आपको अपना बोध नहीं रहा, आखिरकार हम कैसे हमारे महापुरुष थे? कौन कौन महापुरुष थे? बहुत सारे महापुरुष आपके थे, जैसे आज
परशुराम जी को वो कहते हमारे पूर्वज थे। मैं डंडे की चोट पे कहता हूं, मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूं, परशुराम आग का वंश था। परशुराम लोधी क्षत्रिय था। परशुराम केवल ब्राह्मण बना है, उसको ब्राह्मण की उपाधि ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के पश्चात मिली है। उसके 3 भाई क्षत्रिय के क्षत्रिय रहे। सहस्राबाहु आग का वंशज था। सहस्राबाहु परशुराम का जो था मौसा था। जमदग्नि और सहस्राबाहु दोनों सारू थे। ये दोनों के आपस में युद्ध होने से वही लोधी क्षत्रियों का परस्पर युद्ध हुआ और परस्पर युद्ध में वो मिटे, आपस में आगे एक परस्पर हमारा युद्ध और हुआ चंद्रवंशियों का। जो महाभारत है वो केवल यादवों का युद्ध नहीं था, वो चंद्रवंशी क्षत्रियों का युद्ध था। और चंद्रवंश जितना बैकवर्ड है, ये सब चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। दलितों में भी बहुत सारी जातियां चली गई जो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। ये चंद्रवंशी क्षत्रियों का युद्ध आपस में हुआ, उसमें हमारा बलिदान हुआ, हम नष्ट हुए, यही सब पिछड़ते गए। यही सब पिछड़ हमारी शक्तियां निर्नष्ट हुई, आपस में हम लड़े। इसलिए विश्वामित्र आपका वंशज था। इसलिए कई ऐसे महापुरुष हैं। सती अनुसुईया आपकी देवी थी, अत्रि ऋषि आप ऋषि थे। हमारा गोत्र क्या है? यही हमारे वंशजों के प्रथम ऋषि कहलाए। इसलिए हमारा सब लोधियों क्या है, आप याद कर लो कौन सा हमारा गोत्र है? अत्रि गोत्र। सभी लोधियों का गोत्र क्या है? अत्रि। उपगोत्र तो 500 से भी ज्यादा है, लेकिन आज हमें उपगोत्रों को छोड़ना है। हमारा मूल गोत्र क्या है? अत्रि गोत्र है। हम अत्रि गोत्र के वंशज हैं, अत्रि हमारे ऋषि हैं। ये सब हमारे महापुरुष थे, क्योंकि हम क्षत्रिय, वेदों ने आपको क्षत्रिय उपाधि दी है। वेद में ऋग्वेद में आया है लोध, लोधा, लोधी, ये शब्द वेदों में आए। और ये किसका, इनका क्या? पराक्रम, शौर्य, वीर, योद्धा, क्षत्रिय, ऐसे शब्दों के लिए परिभाषा की गई। तो सबसे पहले हम कहेंगे क्षत्रियों में अगर सबसे पहले क्षत्रिय हैं, अगर क्षत्रियों के दादा हैं आप, तो आप क्षत्रियों के दादा हैं। यहीं से सारे क्षत्रिय वंश निकले हैं। आप सबसे प्रथम हैं, इसलिए आप अपने को हताश ना मानिए, अपने को एक बड़े गौरवान्वित के साथ, गौरव के साथ मानिए। इसलिए मैं चाहता हूं आप राजनीति के क्षेत्र में हस्तक्षेप कीजिए, लेकिन यूनाइटेड बन के हस्तक्षेप कीजिए। राजनीति में आज विकास है, राजनीति में सम्मान है, राजनीति में सब कुछ आज है। इसलिए राजनीति की पकड़ मजबूत बनाइए अपने समूह के रूप में। इसलिए अपने बच्चों को आप चाहे 3 बार का भोजन 2 बार करिए, 2 बार का भोजन 1 बार करिए। आज की सभा से निश्चित करके ले जाइए, व्रत ले जाइए। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, संस्कारित करेंगे। चाहे जैसे हो सके बच्चों के साथ बैठना प्रारंभ कीजिए। मैंने देखा अपने बच्चों के साथ लोग समय नहीं देते, अपने बच्चों के साथ बैठक नहीं करते। आप अपने बच्चों के साथ बैठोगे तभी तो उनको सिखा पाओगे। यदि दूरियां इतनी बना लोगे, इतना अपना कड़क मिजाज रखोगे कि आप घर में आएंगे तो बच्चे बाहर, आप बाहर होंगे तो बच्चे घर में। बच्चे इंतजार करते रहते हैं, पापा कल जी परसों हमें घर पे कहीं बाहर चले जाओ। ये माहौल आपको बदलना है। यदि बच्चों को संस्कारित करना है, सभ्य बनाना है, तो आप बच्चों के साथ मित्र भाव रखिए और इतना प्रेम बढ़ाइए बच्चे कि आप घर पे सांप को ना पाते बच्चे भी व्याकुल होने लगे कि पिताजी आज क्यों नहीं आए। आपको बार बार फोन करें, पिताजी कहाँ हो, आओ, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरीके से मैत्री भाव से बच्चों को संस्कार कीजिए, माताओं को संस्कार कीजिए। भले ही आपकी देवी आपसे कम पढ़ी लिखी हो, उसको संस्कारित करने का काम कीजिए, उसको संस्कार दीजिए, उसको शिक्षा दीजिए। जो नहीं मालूम उसको बताइए। आप उसके स्वामी हैं, आप स्वामी का सेवक के प्रति ये कर्तव्य बनता है। जहां सेवक कमजोर पड़ता, स्वामी उसको बल देवे, स्वामी उसको सहारा देवे, स्वामी उसको ज्ञान देवे। इसलिए अगर कोई देवी भी विशेष है आपसे, आप नहीं समझदार उतने, लेकिन आपकी आत्मा कही देवी मेरी विशेष है, उस देवी का हृदय सम्मान कीजिए, सत्कार कीजिए और उसकी बात मानने में हीन भावना मत उत्पन्न करिए कि इसकी हम बात मान लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। नहीं, देवी से बड़ी कोई मंत्री नहीं हो सकती। देवी सबसे बड़ी मंत्री, सबसे बड़ी सलाहकार, सबसे बड़ा मित्र है। इसलिए देवियों का भी सत्कार इस घर में होगा। अपने घर में एक बात और कहेंगे, मैं क्षमा चाहूंगा। आज हमारे समाज में हमारा कमेरा समाज है, लेकिन लुटेरा समाज हमें लूट रहा है। अविद्या से, पाखंड से फैला करके कहीं भागवत के नाम से लूटा जा रहा है, कहीं जल यात्रा,
अभी जो कांवड़ यात्रा चली, कांवड़ यात्रा के नाम से लूटा जा रहा है। कहीं मथुरा जन्माष्टमी में जाकर के लूटा जा रहा है, कहीं मंदिर के नाम लूटा जा रहा है, कहीं शहीद बाबा के नाम से लूटा जा, विभिन्न प्रकार से हमारी जाति लूट रही है। ध्यान रखना, परम पिता परमात्मा किसी से कभी कोई रिश्वत नहीं लेता। परम पिता परमात्मा कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखता कि हम आपके काम जब करेंगे आप मुझे इतना ये दीजिए, जल दीजिए, पैसा दीजिए, धन दीजिए, या मेरी कथा करवाइए। ऐसी कोई शर्त नहीं रखता, कि परम पिता तो परमात्मा वो है, अन्न फूल फल मेवा उनको समय समय पर देता है, लेकिन अफसोस नहीं, बदले में कुछ नहीं लेता है, करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, कर्मों का फल दे सभी को रिश्वत की सरकार नहीं। वो परम पिता परमात्मा सबको समान देता है। इसलिए मानव चोरे में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई जान सके ना ऐसे मूल्य बनाए हैं, कोई यंत्र बेकार नहीं पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे दानी का वो बंदे करता जरा विचार नहीं। परम पिता परमात्मा निर्माता है संसार का, इस संसार की किसी वस्तु का भोक्ता नहीं है, भोक्ता जीव आत्मा है। उसने जीव आत्मा में सृष्टि का सृजन किया है, आप सबके लिए, हम सबके लिए सृजन किया है। वो कुछ भी शेष नहीं, वो केवल सखा भाव में है और दृष्टा भाव में है। दृष्टा भाव से प्रत्येक जीव आत्मा के भोग को दृष्टिगोचर कर रहा है। आप इसका भोग कैसे कर रहे हैं? आप नियमानुसार कर रहे हैं, अधिकार अनुसार कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो आप पाप के भागी हो रहे हैं, वहीं से आपको दंड व्यवस्था आपके ऊपर लागू हो जाती है। इसलिए आप भोग करिए, स्वभाव के लिए बनाया। वो मूर्तियां लगी हुई मंदिरों में, ये ईश्वर नहीं थे, सब ईश्वर के भक्त थे, ईश्वर के भक्त हैं। राम ने भी संध्या की, विगत दिवस गुरुवायु सुपाई संध्या करन चले दो भाई। कृष्ण ने भी योग किया, शंकर ने भी योग किया। जितने महापुरुष जन्म लेते हैं सब महापुरुष परम पिता परमात्मा के भक्त हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। ईश्वर को, जिसको ईश्वर देव दयानंद जी आज समाज के दूसरे नियम में व्यक्त करते हैं, 21 विशेषण लिखते हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्म, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वदा सर्वेश्वर, सर्वअंतर्यामी, अजन, अमर, अभय, नित्य, पवित्र सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। उसकी उपासना किसी धूप बत्ती की जरूरत नहीं है, किसी प्रसाद की, फूल की किसी जरूरत नहीं है। अरे उपासना क्या है? आपके हृदय में परम पिता परमात्मा है, बस उसे महसूस करने की आवश्यकता है, उसको जानने की आवश्यकता है। कहीं बाहर खोजने की नहीं जरूरत है। तुम मोको ना ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना काशी ना मथुरा ना हरिद्वार, मैं तो तेरे पास हूँ। तू बाहर ढूंढा, मैं तेरे अंदर हूँ। अंदर ढूंढिए, अंदर ढूंढने वालों को मिला है वो परम पिता परमात्मा। किसी को मिला, किसी का मुझे मिला तो किसी ने का मंदिर मिला, किसी ने का भागवत कराने से मिला, किसी ने का मस्जिद मिला, किसी ने का तीर्थ मिला, किसी ने का जल चढ़ाने मिला। अगर किसी ने कहा मुझे मिला तो क्या कहा? परम प्रभु अपने ही ओर पायो। हमने कहा पाया? अपने अंदर ही पाया, बाहर नहीं। इसलिए अंदर ही मिलेगा। क्यों मिलेगा ये कभी आगे बताए, कैसे मिलेगा? इसलिए अंदर मिलेगा। इसके लिए गरीब को, धनवान को, सबको मिलेगा। धर्मात्मा प्रत्येक व्यक्ति बन सकता है। ये हिंदू धर्म कोई नहीं है, ईसाई धर्म नहीं है, सिख कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है। अरे धर्म तो वो है जो सारी दुनिया के मानवों का एक धर्म है। आज हम उस धर्म को नहीं समझ पाए, इसलिए धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही। आज हम सच्चे ईश्वर नहीं समझ पाए, इसलिए ईश्वर के नाम पर लड़ाई हो रही है। ठगी हो रही, तुम दान चढ़ा रहे और दूसरे मस्त मलंगे करोड़पति हो रहे हैं। एक सावन के महीने में एक एक मंदिर में कई कई करोड़ अरबों रुपया इकट्ठा हुआ और आपके बच्चे सरकारी विद्यालय पढ़ने जाते हैं, 200, 250, 500 फीस पड़ती, उसमें दाखिला नहीं दिला पाते, लेकिन 1 लाख 2 लाख खर्च करके डीजे वाहन ले गए सजा करके और डाल आए। इसलिए आज हमारी दशा क्या? भिखमंगों के महल अटारी है। आज भिखमंगे महल अटारी पे और ये कमेरा समाज लुट रहा है। तो उसने कहीं मकान बना लिया तो उसमें फर्श नहीं, प्लास्टर नहीं, फर्श प्लास्टर करा दिया, रंग रोगन नहीं है, आदि तरह की व्यवस्थाएं हमारी भंग चल रही। हम बड़े दानी बने, इसलिए इस पाखंड से भी बचिए। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपको वस्त्र दान करना है तो किनको दीजिए? निर्वस्त्र लोगों को वस्त्र बांटिए। भोजन दान करना है तो किसको दीजिए? जो भूखे हैं, जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को भोजन दीजिए। आपको ज्ञान अगर देना है, ज्ञान दिलाना है तो वो ज्ञान दिलाइए जिससे शरीर, समाज, आत्मा का विकास होता हो, जिससे कि ना शरीर का विकास होता हो, ना समाज का विकास होता हो, ना आत्मा का विकास होता है। वो कोई भी सत्संग नहीं है, वो कोई कथा नहीं है, वो वृथा है।
समाज को लूटने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए ऐसे लुटेरों से बचिए, अपनी कमाई को अपने कार्यों में लगाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अपने समाज को उत्थान लगाइए, तभी आपका कल्याण होगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, बहुत कुछ बातें कहने के लिए हैं, आप सुनेंगे तो मुझे 4-6 घंटे सुनते रहे, मैं इसी तरीके सुनाता रहूंगा। और मैंने इस पुस्तक की रचना की है, ऐसे ही मैंने आगे बहुत सारे महापुरुषों को भी लिखा है। मैंने एक रामायण भी लिखी है, रामायण पे बहुत लूट चल रही है, मैंने उस रामायण का नाम दिया विशुद्ध रामायण। आज राम के नाम पे लूटा जा रहा है, राम का दुष्प्रचार किया जा रहा है, कृष्ण का भागवत के माध्यम से दुष्प्रचार किया जा रहा है, आज दुष्प्रचार से लूटा जा रहा है। आयोग आते हैं जिनको एक तरीके की शिक्षा प्राप्त नहीं है, कई गुरुकुलों का नाम नहीं देखा, संस्कृत का शब्द नहीं मालूम, संस्कृत का प्रयोग नहीं मालूम, संस्कृत का व्याकरण से शून्य है, जिनको कुछ भी नहीं मालूम, उनको हम क्या कहते हैं, शास्त्री। शास्त्री शास्त्रों का नाम नहीं पता, शास्त्री कहने लग गए आप लोग। ये ठगने वाले लोग हैं, ये लुटेरे हैं, अपनी जाति का कोई दूसरे, जो विज्ञान के विपरीत, जो व्यवहार विपरीत बोले, जो विज्ञान विपरीत बोले, समझिए यही असत्य है। सत्य दो ही कसौटियां कसने वाले हैं, व्यवहारिक कसौटी में जो खरा उतरे, जो व्यवहार में उतरे, और जो व्यवहार ना उतरे। जैसे कोई व्यक्ति कहे हनुमान जी ने मुंह में सूर्य को रख लिया था, सूर्य को मुंह में रख लिया था, आपने सत्य वचन महाराज, लेकिन सत्य नहीं असत्य है, क्योंकि ये पृथ्वी सूर्य से कितनी बड़ी, सूर्य कितना बड़ा पृथ्वी से, 13 लाख गुना बड़ा, 13 लाख गुना बड़ा। और सूर्य हनुमान किस पे खड़े, पृथ्वी पर, 13 लाख गुनी वस्तु को खा गए तो पृथ्वी रसातल में नहीं जा पाई। इसलिए ये विज्ञान की बातें जो व्यवहार में ना उतरे, जो विज्ञान ना उतरे, ऐसे असत्य है, असत्य से आपको पाप लगेगा। इसलिए सांच बराबर तपनी, झूठ बराबर पाप, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय सांच है उसके हृदय आप सत्य को कहिए, सत्य कहलवाइए, तभी आपको ज्ञान मिलेगा, तभी आपका उद्धार होगा। महारानी अवंतीबाई के जीवन चरित्र को पढ़ें, इन महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ें, उनसे जो प्रेरणा मिलती है अपने जीवन में, अपने बच्चों को जीवन में उतारें। मैं समझता हूँ बहुत समय मैंने ले लिया, संचालक महोदय से मैं क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। आप लेखक और राष्ट्रीय प्रचारक, चारों विषयों के विद्वान, आप हमारे सामने बनाए, आपको धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ।